पूतना शब्द का अर्थ सुनिएगा जरा। पूत यानी पवित्र और ना यानी नहीं। जो पवित्र नहीं है वही तो पूतना है। पूतना है अविद्या। जब जब हमारे जीवन में पूतना आती है तब हम कथा से दूर होने लग जाते हैं, भगवान के चरणों से दूर होने लग जाते हैं, भगवान की कथा से दूर होने लग जाते हैं। अपने जीवन में पूतना के कथा से शिक्षा क्या मिली ये तो सीखना, लेकिन कभी पूतना मत बनना। रात्रि में बहुत सारे लोग अपनी रसोइयों में बर्तन जूठे छोड़ देते हैं। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हुआ, अगर वो किसी कारणवश छोड़ देते हैं तो चलो समझ आ रहा है, लेकिन माताओं बहनों को तो लक्ष्मी माना गया है। चाहे गर्म पानी से हमें धुलने पड़े, लेकिन रात्रि के बर्तन तो भैया धुल के ही सोना चाहिए। रात्रि में रसोई यदि हमारी पवित्र है तो लक्ष्मी मैया रसोई में ही आती हैं, अन्नपूर्णा मैया रसोई में ही रहती हैं। रात्रि के बर्तन, ये पूतना के प्रसंग से शिक्षा लेंगी माताएं। अपनी भले बहुत संपन्नता नहीं हमारे घर में, जितना भगवान ने हमें दिया, जिस काबिल ठाकुर जी ने हमें बनाया, हमें प्रथम अपनी रसोई पवित्र रखनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अपने पुरुष यानी घर में रहने वाले जो आपके ससुर जी हैं, पति जी हैं, अगर ज्वाइंट फैमिली है, दामाद है, तो पुरुषों से पहले माताओं को स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि माताओं को कहते हैं सौभाग्यवती। वो माताएं अपने घर में रोगों को बुलावा देती हैं। जो पुरुष स्नान पहले कर ले और वो माताएं अभी तक बेड नहीं छोड़ पाती। अगर ऐसी स्थिति आपकी बने तो आप समझना कि हमारे जीवन से पवित्रता जा रही है, शौचाचार जा रहा है। पवित्र स्थिति में ये नहीं होता। अपने मुख को, अपने पति को आप तभी दिखाइए जब आप स्नान ध्यान करके बढ़िया दिया बत्ती लगा दें। लेट माताएं सोती हैं, समझ आता है, घर के काम बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन इतना लेट थोड़ी देर में क्या जाता, फिर भले सो जाइए। सौभाग्यवती माताएं कभी भी अपना बासा मुख घर के ठाकुर जी को, घर में अपने जो पुरुष रहते उनको नहीं दिखाती। बहुत बुरा मुख लगता है, चांडाल जैसा मुख होता है। घर के पुरुष से बाद में यदि आप स्नान करती हैं, प्रयास करिए, सुबह पहले कर लीजिए, जाके तुरंत स्नान करिए। और ये नियम केवल माताओं के लिए नहीं है, ये भाइयों के लिए भी है। या तो फिर आप बाहर निकलिए मत। कई लोग होते हैं अपने बेड से 9 बजे उठेंगे, फिर श्रीमान जी आकर के अपने बाहर सोफे में बैठ के फरमाइश करेंगे, चाय ले आइए। अपने बिस्तर पर भोजन करने से दरिद्रता का जन्म होता है, गरीबी जन्म लेती है। टिकता नहीं है बहुत घर में हमारे, कुछ ना कुछ बना रहता है बिस्तर में। आगे चल के फिर आपको उसी नींद नहीं आएगी, बिस्तर में भोजन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि चाय भी मत लीजिए और कोशिश करिए कि रात दिन सोफा मत तोड़ा करिए। पहले के लोग नीचे बैठ के खाते थे, नीचे बैठ करके चाय पीते थे, प्रणाम करते थे, लेकिन अब बैठे तो सोफा में, और बैठे बैठे सोफा से टिके उठे श्रीमान जी और लुढ़क गए बेड में, फिर बेड से सुबह उठे और फिर बैठ गए सोफा में। आप अपने शरीर को आगे चल कर अस्वस्थता की ओर लेके जा रहे हो। आपका शरीर आगे चल कर के रोगी होगा। बहुत कई लोगों को हम देखते हैं भैया बहुत ज्यादा, लेकिन कहे कोई तो कौन कहे। एक घर में हम गए तो एक बहन, अभी उम्र थी मात्र 18 साल, 18 साल की उम्र थी। उनकी मैया कहती है, महाराज जी अगर हम कहते हैं तो ये हमको खाने को दौड़ती है। तो मैंने कहा पूतना के लक्षण आ गए इनके अंदर, फिर आप कह के जाइए। हमने फिर निवेदन किया, मैंने कहा बहन आप हमको घर में बुलाई हैं, हमारा कर्तव्य है। मैंने कहा पहला सुख निरोगी का आया, आप अभी 18 साल की हैं, लेकिन वजन आपने 80 किलो का ये कर लिया है। आपको क्या लगता है कि कोई पति जल्दी स्वीकार करेगा? आप विवाहिता होने के बाद यदि
चलो समझ आता है कि 2-3 बच्चों की माँ हो गई हैं, उम्र 35-40 की हो गई, समझ आता है। कोई बहुत बीमारी है तो समझ आता। बेवजह हमारी बात बहुतों को बुरी लग रही होगी, लेकिन आपसे निवेदन करें, थोड़ा सोफे के आदि कम बनिए, सोफा छोड़ना सीखिए। आज मैं देखता हूं 40-50 में ही पैर धोखा दे गए, बहुत लोगों को घुटने खराब हो गए हैं, गठियाबाद, दुनिया भर के डॉक्टरों को पैसा खवाए जा रहे हैं, घुटना काम नहीं करते। माता जी बैठी हैं हमारी सामने, प्रथम हमारी यजमान कथा की, इनका देखिए 80 साल का शरीर है, लेकिन ये चल रही हैं। लेकिन आप हम जब 80 में आएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस गद्दा ही काम आएगा, और स्प्रिंग वाला गद्दा मंगवा लेना, वहीं झूला झूलते रहना पड़े। बच्चों को सब आदतें बच्चों की हमें अच्छी लगती है, लेकिन मैया कह दे बेटा थोड़ा वॉक कर लिया कर, थोड़ा टहल लिया कर, तो हाँ कुछ नहीं, क्या बोले। अब हम देखते हैं भैया बहुत लोग परेशान हैं। 18 मैंने जब सुना आप 18 साल की हो भैया, चलता फिरता मधुक रहा थी। तो जब पवित्रता नहीं रहती हमारे जीवन में, तो हमारा मन, हमारी जिह्वा भक्ष अभक्ष खाने की आदि हो जाती है। याद रखिएगा, पहला लक्षण है पूतना का कि पवित्र नहीं है। और जब आप सुबह उठ के स्नान नहीं करेंगे, पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, और एक बार यदि चाय भी तुमने पी लिया, कई लोग कहते हैं दैनिक दिनचर्या से क्या होता है, आपने चाय भी यदि पी ली तो फिर लाओ थोड़ा सा ब्रेड भी ले आओ, फिर यदि पकौड़ी बन गई तो अच्छा ले ही आओ, आज काम बहुत है, अब काम करके ही नहाऊंगा। और श्रीमान जी ऐसे देखते देखते 1.5 सेर खा लिए, फिर नहाए 4 बजे। राक्षस राज मैया चिल्लाती है, अरे नहा ले बिटिया, नहा ले बेटा। अरे मम्मी कोई बात नहीं। और कई लोगों को तो ऐसा भी हमने देखा कि परफ्यूम डाले और बस बाबूजी वो जेल लगा लिए बालों को, वो छत्ता जैसा उठा लिए और बस बन गए नीट एंड क्लीन। कई लोगों के तो खुजली हो जाती है, ऐसे ऐसे खुजलाते रहते हैं, नहाते नहीं है 10-10 दिन तक, बालों में लगाते रहते हैं, जेल फट जाते हैं जूं, फिर ऐसे ऐसे करते रहते हैं। यही लक्षण है पूतना के। आपके जीवन से यदि पवित्रता जाने लग जाए तो आप समझ जाना कि आगे चल के आप रोगी बन जाओगे, धन नहीं टिकेगा, आगे चल के आप अपमानित होगे, आपके घर में दवाइयां आएंगी, लाखों की कमाई होगी, हजारों की। इसलिए भैया बंधुओं, पूतना से सीखिए, रात्रि के बर्तन धो के ही सोना है।